हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12th कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आज लास्ट लेक्चर है। ये इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा ही लेक्चर है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं CFT कंप्लीट हो चुकी है। हम बात करेंगे आज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनो जो बना है ऑर्गेनिक से बना है, मीन्स कार्बन, और जो मेटेलिक बना है वो मेटल से बना है। इसमें मेटल और मेटलॉइड हम यूज कर सकते हैं, यानी वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल या मेटलॉइड्स के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ होता है, विच कैन बी सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन। उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स विच कंटेन direct linking between carbon and metal or metalloids are called organometallic compounds। इनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो लिंक बना होता है कार्बन और मेटल के बीच में, वहां पे सिग्मा टाइप के इलेक्ट्रॉन और पाई टाइप के इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स can be participate in formation of bond between carbon and metal or metal। कार्बन और मेटल या मेटलॉइड्स के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उसमें सिग्मा या फिर पाई दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो टाइप के होंगे, सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड, वो आगे मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल टेट्रा इथाइल लैंड PbC2H5 इट इज कॉल्ड TEL, टेट्रा इथाइल लैंड। स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, इसमें सिलिकॉन है, SiCH3 फॉर एग्जांपल डाई इथाइल जिंक C2H5 2Zn डाइइथाइल जिंक। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMgX। तो बॉन्डेड की बात कर रहा हूं मैं कि इनके अंदर सिग्मा टाइप के या फिर पाई टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज सिग्मा बॉन्डेड and second is pi bonded organometallic compounds।
सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मीन्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। Formation of bond between carbon and metal or metalloid are called sigma bonded organometallic compounds. For example, Grignard reagent. अभी मैंने आपको बताया, इसका जनरल एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3 MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें CH3 डायरेक्ट कार्बन मैग्नीशियम से बॉन्डेड है। मैग्नीशियम एक मेटल है और यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड बना हुआ उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया ग्रिग्नार्ड रीजन, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन, which is SiCH3 होल 4। सिलिकॉन सेंटर एटम होता है जो कि नॉन मेटल है, जो कि मेटलॉइड है। मेटलॉइड को भी हम यहां लगा सकते हैं। इस टाइप से इसके चारों तरफ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। मेटलॉइड है ये, मेटलॉइड और कार्बन के बीच में, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। TMS जो होता है टेट्रा मिथाइल लेड, ये एक एकायरल कंपाउंड होता है। एकायरल का मतलब कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की चारों वैलेंसी सेम हो गई। अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता है और चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, कार्बन होता है और कार्बन की चारों वैलेंसी यहाँ पे डिफरेंट होती, तो कायरल सेंटर बनता है उसमें। और कायरल सेंटर बनता तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ये लिक्विड होने की वजह से कंपाउंड कैसा है? लिक्विड। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इसको सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पोलरीमीटर। पोलरीमीटर का मतलब जिसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं उसके अंदर। तो इसमें भी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा हम बता सकते हैं टेट्रा इथाइल लेड, which is C2H5 होल 4 Pb। लेड सेंटर एटम है, C2H5 टेट्राहेड्रली स्टेप से जुड़े होते हैं इससे। यहाँ पे कार्बन और लेड एक मेटल है, कार्बन और लेड के बीच में सिग्मा टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। एंड इट इज यूज्ड इन पेट्रोल एज एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। एंटी नॉकिंग सब्सटेंस की फॉर्म में हम इसको पेट्रोल के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा डाई इथाइल जिंक, C2H5 होल 2 Zn, C2H5
डायरेक्ट जिंक के साथ बॉन्डेड है, 2C2H5 है। जो बॉन्ड बना हुआ है वो सिग्मा टाइप का बॉन्ड है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसी टाइप से हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3Li या RLi, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। मिथाइल लिथियम, इसमें भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन और मेटल या मेटलॉइड के बीच में सिग्मा टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सिग्मा टाइप का बॉन्ड बना हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड स्टेबल भी होते हैं, इनको जनरली हम यूज भी करते हैं। सेकेंड इज पाई बॉन्डेड। Pi bonded organometallic compounds and compound organometallic compound in which pi electrons participate between bonding between carbon and metal or metalloids. Organometallic compounds in which pi electrons participate in formation of bond between metal or metalloid and carbon। मेटल और मेटलॉइड और कार्बन के बीच में पाई टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले जो इनिशियली इस टाइप का कंपाउंड देखा गया वो जैसे ने देखा था, इसलिए सॉल्ट को ही नाम दे दिया गया जैसे सॉल्ट। इनिशियली कंपाउंड प्रिपेयर्ड which is ZEISE, जैसे सॉल्ट। फॉर्मूला इज PtCl3 eta2 C2H4। जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला है, इसको हम स्टेप से नोट कर सकते हैं। इसको हम जैसे सॉल्ट नाम देंगे कि सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था। ईटा नंबर ऑफ कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं उन पाई बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन है ईटा, तो ईटा यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ऊपर 2 जो पुट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कार्बन पुट कर रहे हैं। मीन्स pi bonded ligand denoted by eta x, where x is number of carbon। number of carbon present with pi bond। पाई बॉन्ड के साथ जितने कार्बन प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसका नाम है पोटेशियम, ये इथीन है और ये क्लोराइडो है, ट्राइक्लोराइडो। इथीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं आएगा, प्लेटिनेट आएगा क्योंकि नेगेटिव था ये। सेकेंड, ये इसका नाम हो गया। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की हो जाएगी। जैसे सॉल्ट विच इज के, यहाँ पे के पॉजिटिव की फॉर्म में, PtCl3 eta2 C2H4 ये माइनस की फॉर्म में। यहाँ पे सेंटर में प्लेटिनम है जो +2 के अंदर है। तीन Cl- है, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है यहाँ पे, और एक इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2।
इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, इथीन के पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वही स्क्वायर प्लेनर होती है। नेट पे जो चार्ज आएगा वो -1 है, क्योंकि Pt +2 में -1 -1 ये 0 में है, और यहाँ पे K पॉजिटिव है बाहर की तरफ, यानी इस टाइप की स्ट्रक्चर है। इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इथीन है उसमें 2 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसको हम 𝜃2 से डिनोट करेंगे। C+4 इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, कंपाउंड इस टाइप का बन गया। ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जैसे सोल्ट सबसे पहले ये देखा गया था और इसका सिंथेसिस भी किया गया था। स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 हाइब्रिड है। यहाँ पे जो आपके पास प्लेटिनम है Pt+2 में ये D8 कॉन्फ़िगरेशन रखा है, और D8 कॉन्फ़िगरेशन में प्लेटिनम अगर कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 4 होगा, एक तो ये है, एक ये कोऑर्डिनेट नंबर इसका 4 है, ध्यान दे लेना, क्योंकि हाइब्रिड स्टेट DsP2 है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया इसका 4 हो गया। सेकंड आप ले सकते हैं सैंडविच कंपाउंड्स। सेंटर में मेटल होती है और ऊपर और नीचे रिंग होगी। फॉर एग्जांपल फेरोसिन, फेरोसिन इज Fe eta5 C5H5 whole twice. C5H5 whole twice is this. नेगेटिव चार्ज है इस पे, इट इज C5H5 माइनस। इट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयन है भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस 2 पे हो गया -2, तो आयरन यहाँ पे +2 के अंदर है, यानी कि स्ट्रक्चर ये है, आयरन सेंटर में है Fe+2, एक 5 कार्बन की रिंग ये है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एक 5 कार्बन की रिंग ये है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एरोमेटिक सब्सटेंस है दोनों का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ कांटेक्ट में है। देन इट इज बेस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयरन सेकंड, आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये मैंने यहाँ पे सिस बनाया है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे ट्रांस बनाया है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस से, यानी कि इसका ये इस साइड में और इसका ये इस साइड में दिखाया मैंने। इन दोनों का सिस भी हम बना सकते हैं, सिस और ट्रांस 2 फॉर्म में पाई जाएगी। नेगेटिव +2, एंड नेगेटिव। इसमें दोनों के जो कॉर्नर है मैंने अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए, इसके सिमिलर डायरेक्शन में। देन इट इज सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सिस से ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे ट्रांस। तो ये था फेरोसिन। फेरोसिन जो कॉमन नेम है और इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, वो भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। या फिर हम दूसरा ले सकते हैं, डाई सैंडविच टाइप का कंपाउंड है, डाई बेंजीन क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि Cr C6H6, तो eta6 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड है पाई का, वो पार्टिसिपेट करेगा। C6H6 होल ट्वाइस, सेंटर में क्रोमियम है Cr, एक बेंजीन रिंग ऊपर की डायरेक्शन में है और एक बेंजीन रिंग नीचे दिखाई है मैंने, और बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्रोमियम के साथ वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड बना रहा है।
ईटा 6 इसलिए दिखाया कि 6 कार्बन के बीच में बनने वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ईटा 6 C6H6 ऑल ट्वाइस हो गई, एंड इट इज डाइबेंजीन क्रोमियम 0। यानी कि सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स की। कार्बनिक कंपाउंड्स भी वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है मेटल के साथ, इसलिए ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं। ऑल कार्बनिक कंपाउंड्स all carbon compounds are organometallic compounds. Can be sigma bonded or sigma और pi bonded. सिग्मा बॉन्डेड भी हो सकते हैं या फिर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डेड भी हो सकते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और जनरली जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की होती है वो 0 होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बनिक कंपाउंड है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर हम उन चीजों को रिपीट करेंगे। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना रहा है, वेनेडियम बना रहा है VCO6। टाइटेनियम भी नहीं बना रहा, वेनेडियम, क्रोमियम CO6, मैग्नीज CO5, आयरन CO5, कोबाल्ट CO4, निकेल CO4, इस टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं कार्बनिल के साथ। लेकिन उसके साथ साथ इनके जो नंबर है ये 23 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर पे, ये 24 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 27 पे आता है, ये 28 पे आता है। जो ऑड नंबर पे आने वाले हैं दिस और दिस, ये EN रूल फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग or number of electrons with metal not follow EN rule। EN rule बता चुका हूं आपको। जबकि जो इवन नंबर पे आते हैं वो सभी EN रूल फॉलो करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये EN रूल फॉलो करने के लिए डाइमर बना लेते हैं। जैसे वेनेडियम का तो नहीं बनता डाइमर, लेकिन क्रोमियम तो इवन नंबर पे है, मैग्नीज का डाइमर बनता है। मैग्नीज का डाइमर बनके इसका जो डाइमर बनेगा वो बनेगा Mn2CO10। इसी टाइप से इसका डाइमर भी बनता है और ट्राइमर भी बनता है, Fe2CO9, ये डाइमर है इसका। और इसका ट्राइमर जो बनता है वो Fe3CO12 बनता है। उसी टाइप से इसका डाइमर बनता है CO2CO8, इस टाइप का डाइमर बनता है। और ये सभी डाइमर और ट्राइमर है जो EN रूल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी मेटल मैंने यूज किए हैं वो सभी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी कि मेटल का जो नंबर है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फिर भी इन पे कभी कभार चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव EN फॉलो करने के लिए। तो उसमें बॉन्डिंग जो आती है कार्बन और उसकी मेटल की, उसमें थोड़ा चेंज आता है। वो इस टाइप से होगा कि अगर हम बात करते हैं VCO6 की, तो वेनेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, CO इस टाइप से इससे जुड़ा होता है। कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होने की वजह से ये जो बॉन्ड बना हुआ है कौन सा है, सिग्मा। तो ये तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो EN रूल फॉलो नहीं करता तो क्या होगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ सकता है, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि VCO6 माइनस आ जाए।
अगर ऐसा आता है तो CO6 माइनस यानी कि वेनेडियम एक मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा तो EN फॉलो करेगा। अगर इसका EN देखते हैं हम, तो EN देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वेनेडियम में, तो 23 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 इंटू 2, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, और प्लस में कोई चार्ज नहीं है इसके साथ, और प्लस के अंदर मेटल मेटल बॉन्ड भी नहीं है इसमें, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो भी इसमें प्रोजेक्ट नहीं है, 0 है। देन इट इज 23 प्लस 12 35। तो EN से क्रिप्टॉन -1 हो गया, एक कम है। लेकिन अगर इसको देखते हैं तो इसका जो EN आएगा वो आ जाएगा 23 प्लस में एक चार्ज आ गया, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया इसमें, और प्लस में 2 इंटू 6 विच इज 36 क्रिप्टॉन जैसी फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइप का कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब मेटल के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं then it is more stable than this, ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। then we can see that VCO6 is more stable than VCO6 माइनस, इससे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मेटल नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगी तो उसकी लेवल एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी टाइप से इससे आगे क्रोमियम जो कि EN फॉलो करता है और स्टेबल भी है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो भी सिग्मा बॉन्डेड होगा, CO6 C ट्रिपल बॉन्ड हो, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है यहाँ पे ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ। ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे भी जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये 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 भी सिग्मा है, और मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। देन इट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये EN रूल फॉलो करता है, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लाइक क्रिप्टॉन जैसी इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज MnCO5, अगर इसको हम देखते हैं तो MnCO5 के अंदर मैग्नीज सेंटर में है, इस टाइप का ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। ये भी सिग्मा बॉन्डेड है, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। लेकिन इसमें EN फॉलो नहीं होता क्योंकि इसका जो EN आता है वो मैग्नीज के लिए 25 प्लस में 2 इंटू 10 35 हो जाता है, जो कि क्रिप्टॉन से एक कम है। क्रिप्टॉन से कितना है, एक कम है। तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी कम रहती है, इसलिए अपना डाइमर बना देता है। डाइमर में ये बनाएगा मेटल मेटल लिंक से, इसका जो डाइमर बनता है विच इज Mn2CO10 मैग्नीज एंड मैग्नीज, metal metal bond, this इसका EN रूल फॉलो होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये भी सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी टाइप से आयरन जो होता है वो सबसे ज्यादा कार्बोनिल के साथ अफेक्शन रखता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल आयरन के होते हैं। मीन्स आयरन की टेंडेंसी बनती है टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड
इन मैक्सिमम एक्सटेंट, इसकी टेंडेंसी है। इसलिए हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका सेंटर एटम आयरन होता है। जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज कार्बोनिल उसको इंटेक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ कॉम्बिनेशन करती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए वो आयरन के साथ कॉम्बिनेशन करती है और वहां पे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है विच इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, उसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इतना स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कि वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। यानी कि हम इंटेक करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनाता है, और उन दोनों के बीच में जितनी रिएक्शन की रेट होती है, कार्बोनिल जो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाती है, वो 300 गुना ज्यादा रेट से जुड़ पाती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। इसलिए आयरन की ज्यादा टेंडेंसी होती है क्या बनाने की, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो आयरन जो होगा वो 3 टाइप से पाया जाएगा। एक तो FeCO5, अगर ये देखते हैं हम तो FeCO5 में तो वही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो बॉन्ड कौन से बने इसमें, सिग्मा, देन इट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और अगर हम बात करते हैं इसके डाइमर की, देन Fe2CO9, तो इसका नाम क्या देंगे हम, डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज, नाम पहले बता रखा है मैंने, मैग्नीज 0। इसका नाम देंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इसका नाम देंगे नोना कार्बोनिल डाई आयरन 0। इसका नाम हो जाएगा। स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये तो सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड होगा, यानी कि आयरन यहाँ पे होगा, मेटल मेटल लिंक भी होगा इसमें, तो इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है Fe2CO9। इसी टाइप से Fe3 AN फॉलो भी करता है, Fe3CO12, डूडेका कार्बोनिल ट्राई आयरन 0, इसका नाम हो जाएगा। इसको अगर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर स्टेप से होगी, सेंटर के अंदर 3 आयरन है, तीनों ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इस टाइप से जुड़े हुए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12, 3 आयरन है और 12 कार्बोनिल है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए वो ये तो सिग्मा है, और ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन से ब्रिजिंग कार्बोनिल बना हुआ है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट में भी और नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए उसमें भी डाइमर बनेगा। COCO4 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट 0 इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन कोबाल्ट सेंटर में रहेगा और 4 कार्बोनिल होंगे जो कि सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाएंगे। सभी के अंदर सिग्मा टाइप का बॉन्ड है, इसलिए इट इज सिग्मा बॉन्डेड। और अगर हम CO
2CO8 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा। दो कार्बोनिल, दो कोबाल्ट आपस में जुड़े होंगे बॉन्डेड। इट इज ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। जीरो। इसमें ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्डेड है और ये पाई बॉन्डेड है, इसलिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ये आएंगे। इसी टाइप से NiCO4 सिग्मा बॉन्डेड है, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, निकल सेंटर एटम है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। गैसेस कंपाउंड होता है। मॉर्स प्रोसेस के अंदर इसको हमने देखा था निकल की रिफाइनिंग के अंदर, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। ये सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो इस कंडीशन में सिग्मा बॉन्डेड भी हो सकते हैं और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड भी हो सकते हैं अगर ब्रीजिंग CO प्रेजेंट है तो। अगर इनके अंदर इस टाइप से पूछा जाता है कि जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज देके पूछ लिया गया तो इस टाइप से होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज देके पूछ लिया गया कि इसकी स्टेबिलिटी VCO6 प्लस VCO6 एंड VCO6 माइनस, इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? तो यहाँ पे वेनेडियम प्लस में है, यहाँ पे वेनेडियम जीरो में है और यहाँ पे वेनेडियम माइनस में है। तो हम बता सकते हैं कि वेनेडियम प्लस के अंदर मोर लेविस एसिडिक होगा, इसलिए इसकी बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्गनेस होगी और ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इससे और ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इससे। यानी कि इट इज फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो लेविस एसिडिक ऑर्डर के ऊपर बेस पे हम इसको बता सकते हैं। यानी कार्बोनिल कंपाउंड भी सिग्मा और पाई बॉन्डेड हो सकते हैं और ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के क्या क्या यूज है डेली लाइफ में और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के क्या क्या यूजेस है। एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सबसे फर्स्ट तो जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उस कंडीशन में हम उन कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्मेट करते हैं जो कलर्ड होते हैं और कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसलिए जनरली हम डाइमेथाइल ग्लाइकोजेन DMG की निकल के साथ या फिर ADTA या फिर अल्फा नेफ्थोल या बीटा नेफ्थोल इनकी रिएक्शंस हम उनके साथ करवाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने और वो कलर्ड हो, उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकें। यानी कि यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ salt or detection of salt due to formed complex will be colored and easily distinguished use ligand like dimethyl glyoxane, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, ये बता ही रखा आपको। इसके अलावा अल्फा नेफ्थोल
cupron, and so on. Second is estimation of hardness of water. वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं विद EDTA, salt of Ca+2 and Mg+2. Ca+2 और Mg+2 के सॉल्ट के साथ EDTA यूज करते हैं ताकि एस्टिमेट कर पाएं कि हार्डनेस वाटर की क्या है। कार्सिनोजेनिक जो डिजीज है, कैंसर डिजीज के लिए हम अल्फा प्लेटिन यूज करते हैं, which is complex compound. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अल्फा प्लेटिन को हम सिस प्लेटिन भी नाम देते हैं, which is PtCl2NH3 इसके अलावा मेटलर्जी के अंदर सिल्वर और गोल्ड के साइनों के साथ रिएक्शन करा के आया जो आइसोसाइनो कॉम्प्लेक्स बनाते थे हम, जिसमें मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस यूज की थी। यानी कि इन मेटलर्जी इनर्ट मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड कन्वर्ट इनटू their cyano compounds, इनको हम कन्वर्ट करते हैं साइनो कंपाउंड्स के अंदर, तो ये मेटलर्जी के अंदर भी यूज होता है। फिफ्थ, इन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो पिगमेंट्स यूज होते हैं responsible for color are complex compounds. For example, chlorophyll, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका सेंटर एटम मैग्नीशियम होता है +2 के अंदर। इसी टाइप से हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड कलर होता है, उसके अंदर आयरन होता है +2 के अंदर सेंटर एटम, जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है। इसी टाइप से जो विटामिन B12 है, साइनोकोबाल्मिन, उसमें सेंटर एटम कोबाल्ट होता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी ये यूज होते हैं। सिक्स्थ, मेटलर्जी के अंदर ही एक और बता रहा हूं मैं, जो मॉन्स प्रोसेस थी उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता था, विच इज CO4, which is complex compound. Seventh, complex विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम कॉम्प्लेक्स है। RHCl PPH3 whole thrice. It is PPH3 is ligand, फिनाइल है। तीन फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं फॉस्फोरस के पास। देन इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, PCC6H5 होल थ्राइस।
then it is chlorido tris triphenyl phosphine rhodium फर्स्ट रोडियम यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन इट इज DsP2 हाइब्रिड और DsP2 के साथ साथ ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो रोडियम कॉम्प्लेक्स है ये विच इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स है और विल्किंसन कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन के अंदर इनको हम यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेटिंग होती है। अब सिल्वर ब्रोमाइड को एकदम लाइट के सामने लाया जाता है, जो फोटो उस पर क्या होती है डेवलप होती है तब, तो उस कंडीशन में उसको जब डेवलप किया जाता है तो जो AGBR जो लाइट के सामने आ चुका होता है वो डिकम्पोज हो चुका होता है और जो AGBR लाइट के सामने नहीं आया होता है वो अनडिकम्पोज्ड AGBR होता है। उसको हटाने के लिए हम हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं विच इज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट में AGBR सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बना के डिसोल्व हो चुका होता है। यानी इन फोटोग्राफी, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी the photo developed by solution of hypo sodium thiosulfate which is Na2H2O3 with undecomposed AGBR and convert into complex of सिल्वर के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है विच इज AgH2O3 होल ट्वाइस। प्लस में था और ये -2 में होता है तो -3। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होके और कॉम्प्लेक्स बना देता है और अनडिकम्पोज्ड जो सिल्वर होती है वो यहाँ से हट जाती है और फोटोग्राफ डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीशन के साथ साथ इसके क्वेश्चंस आप कर लेना। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक था। इसके जो यूजेस हैं जनरली पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया इसलिए तैयार करना इसको।